वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। आज 4 जून 2025 और 4 जून 2025 को करेंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे के सारे करेंट एग्ज़ाम 012 फॉर्मेट्स में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर करना ना भूलें। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 2 जून, ऑप्शन सी 3 जून, ऑप्शन डी 4 जून। आइए जानते कुछ एक्सप्लेनेशन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2018 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया है। यह दिन साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य व पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। साइकिल एक पर्यावरण अनुकूल और किफ़ायती वाहन है। WHO भी साइकिलिंग को शारीरिक फिटनेस के लिए बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने भारत के शहरी अवसंरचना विकास के लिए $10 मिलियंस की योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी ADB, ऑप्शन डी NDB। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी एशियाई विकास बैंक। आइए जानते हैं। ADB ने भारत में स्मार्ट सिटीज़ और हरित अवसंरचनाओं को विकसित करने हेतु $10 बिलियन के वित्त पोषण की घोषणा की है। ADB का गठन 1966 में हुआ था। इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। फिलीपींस, यहाँ की राजधानी मनीला, जहाँ मुख्यालय ADB का है। राष्ट्रपति मतासुंग अस्कावा मुद्रा फिलीपीन पैसो। यहाँ राष्ट्रीय दिवस 12 जून को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया जाता है। यहाँ GI टैग किसी भी प्रकार से लागू नहीं है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया और तंबाकू की खरीद की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कर्नाटक। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह निर्णय लिया है, जिसमें हुक्का बार प्रतिबंध किए गए हैं और तंबाकू उत्पादकों की बिक्री में न्यूनतम आयु 21 कर दी गई है। यह कानून सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस तरह का कदम अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। अगला प्रश्न, कर्नाटक, यहाँ की राजधानी बेंगलुरु एंड यहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत, यहाँ की मुद्रा भारतीय रुपया एंड प्रमुख राज्य दिवस 1 नवंबर कर्नाटक राज्योत्सव के रूप में बनाया जाता है। कर्नाटक को GI टैग मैसूर सिल्क, बीदर का वर्फ एंड उडुपी साड़ी को मिला गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भ्रामक विज्ञापनों और ADRS से निपटने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य सुरक्षा पोर्टल, ऑप्शन बी आयुष सुरक्षा पोर्टल, ऑप्शन सी उपभोक्ता सुरक्षा पोर्टल, ऑप्शन डी विज्ञापन सुरक्षा पोर्टल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आयुष सुरक्षा पोर्टल। सरकार द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल आयुर्वेद, होम्योपैथी व यूनानी दवाओं के दुष्प्रभाव और भ्रामक विज्ञापनों की रिपोर्टिंग के लिए बनाया गया है। पोर्टल की निगरानी आयुष मंत्रालय द्वारा की जाएगी। जनता ऑनलाइन शिकायत कर सकेगी। संबंधित देश भारत, यहाँ की राजधानी नई दिल्ली एंड यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुद्रा भारतीय रुपया। राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में बनाया जाता है। कुछ GI टैग आयुर्वेदिक औषधियों को GI टैग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज सेकंड की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बिहार। यह परियोजना बिहार के औरंगाबाद जिले में लगाई जाएगी और इससे राज्य की बिजली आपूर्ति में वृद्धि होगी। यह NTPC और PSPGCL की संयुक्त परियोजना है। इसमें 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना है। बिहार, यहाँ की राजधानी पटना, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एंड यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र अलीकर। यहाँ की मुद्रा भारतीय रुपया। राज्य दिवस 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में बनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग्स, भागलपुरी सिल्क और कटिहार आम को GI टैग प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक 3 से 4 जून 2025 को कहाँ हो रही है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी टोक्यो। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पेरिस, फ्रांस। यह बैठक वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए होती है, जिसमें भारत सहित कई प्रमुख देश भाग लेते हैं।
OECD का मुख्यालय पेरिस में है। भारत एक ही पार्टनर देश है। संबंधित देश फ्रांस, राजधानी पेरिस, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, यहाँ की मुद्रा यूरो। राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई बास्टल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ जीआई टैग भारत से जुड़े हुए हैं। पुदुचेरी फ्रेंच कनेक्शंस, जो कि एक ऐतिहासिक संबंध है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में अत्याधुनिक तकनीक का परीक्षण किस अभियान के तहत किया है? ऑप्शन ए आत्मनिर्भर सेना, ऑप्शन बी स्वदेशी रक्षा, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन डी सैन्य शक्ति। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आत्मनिर्भर भारत। भारतीय सेना ने घरेलू रक्षा उपकरणों का परीक्षण आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किया है, जिससे रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बल मिलेगा। डीआरडीओ और हाल ही में इस अभियान में सहयोगी है। इसके तहत यूएवीएस मिसाइल और स्मार्ट अभियानों को परीक्षण हुआ है। संबंधित देश भारत, यहाँ की राजधानी नई दिल्ली एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुद्रा भारतीय रुपया। राष्ट्र दिवस 15 अगस्त को बनाया जाता है, जो कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में। कुछ जीआई टैग अर्जुन टैंक, तेजस एयरक्राफ्ट, रक्षा उत्पाद जीआई टैग के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।